हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीएफसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं। लगभग 60 पॉइंट हैं डीएफसी से, और इंडियन रेलवे से जो है 50 पॉइंट हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन है, एग्जाम से पहले जरूर इसको देख के ही जाना चाहिए। तो शुरू करते हैं। इसके पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं जो एमसीक्यू के हैं, तो उसको भी देखें। देखिए, डीएफसीसीएल की स्थापना स्थापना बताइए। 30 अक्टूबर 2006 को रेल मंत्रालय के अधीन। ठीक है, पूरा नाम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है दोस्तों। अधिनियम कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत, भारतीय रेल मंत्रालय के अधीन मंत्रालय। मालगाड़ियां हेतु समर्पित गलियारे बनाना। प्रमुख परियोजनाएं ईडीएफसी, डब्ल्यूडीएफसी। ठीक है, ईडीएफसी, डब्ल्यूडीएफसी। ठीक है दोस्तों। ईडीएफसी की लंबाई लुधियाना से दानकुनी तक 1337। डब्ल्यूडीएफसी की लंबाई 1806 दादरी से लेकर जेएनपीटी तक। मुख्यालय नई दिल्ली। गलियारे का धार गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और बीकर रूट। थोड़ा सा एक मिनट हम चेक कर लेते हैं दोस्तों, चल रहा है। ठीक है, सब कुछ सही है। देखिए, इंपॉर्टेंट मैप है उसका, ईडीएफसी वाला है ये। देखिए, यहाँ लुधियाना दिखाई दे रहा है और यहाँ पे देखें दानकुनी। ठीक है, इसके बीच में जितने भी है, जो पीला वाला है तो अभी प्रोसेस में है, जो पीला वाला जो रूट है, और बाकी सब जो है बन चुके हैं कुछ। देखिए, यहाँ पे पंजाब में पड़ता है, यहाँ से सहारनपुर, मेरठ, हापुड़, खुर्जा, अलीगढ़, हाथरस, टुंडला, भावपुर, कानपुर, प्रेमपुर, इलाहाबाद, मुगलसराय, ऐसे करके यहाँ पर प्रयागराज हो जाएगा। ठीक है, सोनगर, ऐसे करके यहाँ पे आ गया है। ठीक है दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट है, ईडीएफसी का पार्ट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3, 2। देखिए, वेस्टर्न वाला है जो है डब्ल्यूडीएफसी का पार्ट है। देखिए, दादरी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे देखिए जेएनपीटी दिखाई दे रहा है। इनके बीच पूरा रूट बन रहा है ना, बना है। ठीक है, रेवाड़ी है यहाँ पे, सब फुलेरा, अजमेर, फुलेरा, चंद्रा, शिरोई। ठीक है, इस सारे जो रूट हैं ऐसे ही। यहाँ पे देखिए पालमपुर भी एग्जाम में आ चुका है, अहमदाबाद है, बड़ोदरा है। यहाँ पे एक वनतारा, इसमें नया प्रोजेक्ट ये भी हो रहा है, वनतारा, वनतराना या वनतराना, जो भी पढ़िए इसको। तो ये सारे रूट हो गए, और बाकी इनमें से आपको क्लियर हो गया। अब बाकी हम देखते हैं आगे ऑनलाइनर। ठीक है, डीएफसी किसके लिए, तो मालगाड़ी के लिए विशेष है। डब्ल्यूडीएफसी राज्य बताइए। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। ईडीएफसी राज्य पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल। अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा। गठन उद्देश्य यात्री माल ट्रैफिक को अलग रखना है। ठीक है, यात्री वाली गाड़ी को और माल वाली गाड़ी जो उसको अलग रखना है। बोर्ड अध्यक्ष जो रेलवे के चेयरमैन होते हैं ना, एक्स ऑफिशियो, तो ही होते हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। वित्तीय स्रोत विश्व बैंक, जीका आदि द्वारा। कुल गलियारे 2 चालू, 4 प्रस्तावित। पहला चालू खंड खुर्जा, भावपुर, ईडीएफसी, रेवाड़ी, पालनपुर, डब्ल्यूडीएफसी। ठीक है दोस्तों, लक्ष्य 100% 2025 तक 100% नेटवर्क चालू करना। डीएफसी के तहत सबसे लंबा पुल किस नदी पर बन रहा है, तो गंगा नदी पर, मोकामा बिहार के पास। ईडीएफसी का हिस्सा है। डब्ल्यूडीएफसी के पास डबल स्टैक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंटेनर ट्रेनें किस सेक्शन में चलती हैं, रेवाड़ी से पाले सेक्शन, हरियाणा से गुजरात तक। ठीक है दोस्तों। डीएफसी का ऑपरेशन कंट्रोल ओसीसी कहाँ स्थित है, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर कहाँ स्थित है, तो प्रयागराज इलाहाबाद में ईडीएफसी के लिए, और आड़ंद गुजरात में डब्ल्यूडीएफसी के लिए। ठीक है, डीएफसी ट्रेन पाथ की चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कह रहा है और यहाँ पे लोड कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, होता है 1.67। ठीक है, 1.676 मीटर में होता है। 2 रेलों की जो रेल गेज होती है ना, रेल गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज होती है ना, बीजी, एमजी, नैरो। ठीक है, 3 प्रकार की ऐसी गेजें होती हैं, तो उसी में जो ब्रॉड गेज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक दोस्तों। 25 टन एक्सल लोड वर्तमान में भारतीय रेल से अधिक है, और भविष्य में 32.5 टन के लिए डिजाइन किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए डीएफसी
का कार्यभार संभालने वाला पहला भारतीय प्रबंधक निदेशक कौन थे? तो R.K. गुप्ता। EDFC परियोजना में ज़्यादातर फंडिंग किस संस्था से मिलती है? तो वर्ल्ड बैंक से। WDFC परियोजना को किस मुख्य रूप से देश एजेंसी में सहायता मिली? तो बताइए, WDFC में कौन मिली? तो जीका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। ठीक है दोस्तों, जीका का फुल फॉर्म हो गया। WDFC में इस्तेमाल की जाने वाली मालगाड़ियाँ किस तकनीक पर चलती हैं? तो देखिए 25 किलो वोल्ट और AC इलेक्ट्रिक इंजन, उच्च शक्ति उच्च दक्ष हाई एफिशिएंसी हाई पावर इलेक्ट्रिक इंजन है। ठीक है, 25 kV का इंजन है इसका। DFC में सिग्नलिंग कौन सी तकनीक पर आधारित है जो सिग्नलिंग किया जाता है? तो ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग। ठीक है दोस्तों, ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम, TPWS। DFC का संचालन किस प्रकार के रूट पर आधारित है? तो बताइए, हाई स्पीड, डेडिकेटेड। देखिए DFC पर मालगाड़ी की औसत गति, मालगाड़ी कितनी औसत गति? 70 किलोमीटर पर घंटा से अधिक, जबकि भारतीय रेलवे में तो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, DFC पे तो अच्छा स्पीड चल रही है, और जो रेलवे पे है कितना कम हो जा रहा है। कभी कभी तो 3 दिन तक ऐसे रुकी रह जाती है, क्या करें, जो कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यही देती है। DFC में हर 3 किमी पर क्या निर्माण किया गया है? तो ROB, रोड ओवर ब्रिज, लेवल क्रॉसिंग हटाकर एलिवेटेड मार्ग। DFC का भविष्य में कौन सा 4 अन्य गलियारे निर्माण प्रस्तावित है? तो ईस्ट वेस्ट, ईस्ट साउथ, नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट DFC। ठीक दोस्तों, DFC की साइट पर सौर ऊर्जा परियोजना विकसित की जा रही हैं, तो बताइए। ग्रीन कॉरिडोर के लक्ष्य के तहत, ग्रीन कॉरिडोर लक्ष्य के तहत ये भी चल रहा है लक्ष्य। DFC ट्रेनें किस IT आधारित प्रणाली द्वारा ट्रैक होती हैं? बताइए कैसे ट्रैक होती हैं? तो स्केडा सिस्टम, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम पर आधारित है। DFC में ETCS लेवल 2 तकनीक लागू की जा रही है, यह किससे संबंधित है? तो सिग्नलिंग और ट्रेन सुरक्षा से संबंधित है। DFC की फ्रेट ट्रेनें की लंबाई कितनी तक होती हैं? तो 1.5 किलोमीटर से अधिक होती हैं। और जो उसका वही हो गया, DFC द्वारा विकसित मालगाड़ा मार्गों का क्या नाम दिया गया? तो वही DFC। DFC नेटवर्क का प्रधान कार्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? बताइए। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग, न्यू दिल्ली। ठीक है दोस्तों, साइट हो गई इसकी आधिकारिक साइट। गलियारों में उपयोग होने वाला इंजन कौन सा है? तो VAG, मतलब उसके DFC के कॉरिडोर में कौन सा है? सबसे हाई पावर का इंजन यही है, 12,000 हार्स पावर का। और जो कंटेनर मतलब कंटेनर की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? 1.5 किलोमीटर। जितनी ट्रेन की लंबाई होती है उससे थोड़ा सा कम ही रहेगी। DFC किस साल से ऑपरेशनल स्टेटस में आना शुरू हुआ है? बताइए। तो 2020 से चरणबद्ध से संचालन प्रारंभ। DFC गलियारे में क्रॉसिंग की ट्रैफिक मूवमेंट क्यों जरूरी है? ताकि गति और समय की बचत हो। नो स्टॉपेज फॉर पैसेंजर क्रॉसिंग। ओके, होता है ना, पैसेंजर क्रॉसिंग होती है तो कितना दिन तक रुकी रह जाती है, 2-3 दिन तक एक जगह। न्यूमेटिक एयर ब्रेक, अच्छा यहाँ पे देखिए ब्रेकिंग सिस्टम कौन सा इसका? न्यूमेटिक एयर ब्रेक, तेज और कुशल संचालन के लिए। ठीक है दोस्तों, DFC की परियोजना में भूमि अधिग्रहण किस नीति के तहत हुआ है? तो राइट टू फेयर कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। DFC गलियारे में प्लेटफॉर्म या स्टेशन का नाम बताइए। तो फ्रेट स्टेशन, लॉजिस्टिक टर्मिनल। DFC द्वारा पहली रोबोटिक ट्रैक नर्चर प्रणाली किस गलियारे में लागू? तो WDFC वेस्टर्न DFC का पार्ट है। ठीक है, वेस्टर्न DFC, WDFC वही बात हो गई। DFC ट्रैक संचालन की निगरानी के लिए कौन सी स्क्रीनिंग तकनीकी का उपयोग करता है? तो WIM सेंसर, तो इसको बोलते हैं वेग इन मोशन, बिना रुके भार जांचने के लिए। ठीक है दोस्तों, DFC का कौन सा हिस्सा पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड है? देखिए दोनों ही गलियारे हो गए हैं ना, EDFC और WDFC पूर्ण रूप से, और 25 kV का है। ठीक है, इसमें DFC गलियारे में ट्रैक स्ट्रक्चर किस प्रकार का है? तो LWR, लॉन्ग वेल्ड रेल, लॉन्ग वेल्ड रेल।
ठीक है दोस्तों, वेल्ड किया जाता है रेल ट्रैक को। स्लैब ट्रैक और स्लैब ट्रैक विशेषतः अधिक गति के लिए। डीएफसी गलियारे में पहली ट्रेन किस खंड पर चली? तो ईडीएफसी न्यू भावपुर टू न्यू खुर्जा 2020 में। डीएफसी में माल लोडिंग अनलोडिंग के लिए किस प्रकार की क्रेन उपयोग में लाए जाते हैं? तो रेल माउंटेड गंट्री क्रेन, आरएमजी, रेल माउंटेड गंट्री क्रेन। ठीक है, माल को लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए, माल को उठाने मतलब लादने और उतारने के लिए। डीएफसी परियोजना में कौन सा पर्यावरणीय सुरक्षा अनिवार्य है? तो नॉइज बैरियर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोलर। ठीक है दोस्तों, और भविष्य में ऐसे ही डिजाइन भी किया जाएगा इसका। डीएफसी गलियारे की डिजाइन एक्सल लोड बताइए, भविष्य में यही है ना, तो ये विश्व स्तर की यही, तो 32.5 टन का। ठीक है, विश्व स्तरीय मानक के अनुसार यही होगा डिजाइन एक्सल लोड। डीएफसी किस नए डिजिटल पोर्टल का उपयोग कर रहा है? तो FOICS, फ्रेट ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, रियल टाइम मॉनिटरिंग हेतु। डीएफसी द्वारा चुने गए स्मार्ट आईटी स्टेशन का नाम बताइए। तो SAP ERP सिस्टम, फाइनेंस, स्टोर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आदि के लिए। डीएफसी नेटवर्क में प्रयुक्त रेल सेक्शन किस मानक का है? तो UIC 60, मतलब 60 kg पर मीटर रेल, मतलब एक रेल की लंबाई ऐसे ले लेंगे तो 60 kg की होगी, 1 मीटर की जो रेल होगी ना, काट के ले लेंगे सेक्शन को तो लगभग 60 kg की आएगी, तो वही है, इसी सेक्शन का मानक है। डीएफसी की परियोजना के तहत कितने से अधिक ब्रिज बनाए गए? तो 6000 से अधिक छोटे आरओबी, छोटे बड़े पुल बनाएंगे। ठीक है, डीएफसी से जुड़ी जानकारी कौन सी सरकारी योजना पोर्टल के अंतर्गत आती है? तो पीएम गति शक्ति योजना। ठीक है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत। अब भारतीय रेलवे शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है, 50 होंगी अभी लगभग। अच्छा, स्थापना 16 अप्रैल 1953 मुंबई से ठाणे के बीच हुई थी। सबसे बड़ा ये रोजगार भी देता है रेलवे, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क। ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली, ये भी वही बात हो गई, रेल मंत्रालय। भारत में पहली विद्युत ट्रेन 1925 में बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल से कुर्ला के बीच चली थी। लोगों की सा अशोक स्तंभ पहिए को दर्शाता है। भारतीय रेलवे की स्थापना रेलवे अधिनियम 1989 के अंतर्गत होती है। और IRCTC की स्थापना 1999 में हुई है। टिकटिंग और कैंटरिंग सेवा। भारतीय रेलवे ने 2023-24 में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा करने वाला जोन SCCR बिलासपुर शामिल है। भारत की सबसे लंबी ट्रेन यात्रा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस द्वारा होता है। ठीक है, 4286 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारतीय रेलवे को 4 कार्य क्षेत्रों में बांटा गया, तो परिचालन, संरचना और वाणिज्यिक और वित्त। ठीक है दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस को पहले ट्रेन 18 कहा जाता था। इसकी पहली सेवा 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच शुरू हुआ। इसका निर्माण ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा किया गया। वंदे भारत पूरी तरह से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है। यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ठीक है, 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल सकती है। वंदे भारत में ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर है, GPS बेस्ड सूचना प्रणाली और बायो वैक्यूम टॉयलेट। वंदे भारत का संचालन कोच कंट्रोल सिस्टम, ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट TCMS द्वारा होता है। संचालन कोच कंट्रोल। ठीक है, अब तक भारत में 35+ वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं 2025 तक। वंदे भारत का एक नया संस्करण वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही शुरू होने वाला है। वंदे भारत की सबसे लंबी रूट दिल्ली से कटरा वैष्णो देवी। बुलेट ट्रेन परियोजना देखिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा अभी। मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर जापान जीका की मदद से बन रहा है। यह शिनकानसेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा और अधिकतम गति 320 किलोमीटर पर आवर। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन साबरमती गुजरात में बनाया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300+ स्टेशन का पुनर्विकास चल रहा है। ठीक है, नई गाड़ियों की पहचान योजना जैसे नवोदय एक्सप्रेस, अमृत भारत ट्रेन, सिद्धि एक्सप्रेस प्रस्तावित है। कवच तकनीक जो कि सब में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ट्रेन कोलिजन एविडेंस सिस्टम।
गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल के तहत 100+ निजी टर्मिनल स्वीकृत किए गए। रेलवे का ग्रीन एनर्जी लक्ष्य 2030 नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन। ठीक है दोस्तों, मतलब विंड से या सोलर पे लगाएंगे, फिर उसके बाद यही ना होगा। रेलवे यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान NRTI बड़ोदरा में स्थित है। भारतीय रेलवे ने 2024-2025 में रेल से कार्बन मुक्त माल ढुलाई बढ़ाने का अभियान शुरू किया। भारतीय रेलवे में वर्तमान में 19 जोन हैं। नवीनतम जोन दक्षिणी तट रेलवे साउथ कोस्ट रेलवे 2019 में गठित, और सबसे बड़ा जोन मुंबई लंबाई के आधार पर नॉर्दर्न रेलवे। ठीक है दोस्तों, नॉर्दर्न रेलवे, और सबसे व्यस्ततम वेस्टर्न रेलवे मुंबई वाला। ठीक है दोस्तों, भारत की सभी उत्पादन इकाइयाँ, जो रेलवे की उत्पादन इकाइयाँ हैं, IFC नाम है चेन्नई वाला, RCF कपूरथला, MCF रायबरेली, DLW वाराणसी, CLW चितरंजन, और भेल जो है भोपाल में। रेल इंजन सप्लायर इंपॉर्टेंट सब है दोस्तों। भारत की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव। रेलवे सुरक्षा बल RPF, ठीक, अधिनियम 1957 बना था। भारत का पहला ऑनबोर्ड वाईफाई स्टेशन मुंबई सेंट्रल 2016 में। रेलवे ने हाल ही में UTS मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अनारक्षित टिकट के लिए ई-कैटरिंग सेवा वही है। ठीक है, सॉरी, इसके पहले नहीं ना, हो गया सब तो, हाँ वही गया है इधर भी। रेलवे तकनीकी और संरचना। भारत में 3 प्रमुख गेज प्रकार हैं। ब्रॉड गेज, ठीक है, इसकी लंबाई देख लीजिए 1676 mm या 1.67 मीटर। मीटर गेज 1000, और नैरो गेज। 3 प्रकार की गेज हो गई। अधिकांश रेलवे ब्रॉड गेज यानी 90% उसी में बने हैं। सभी नई परियोजनाएं 100%, 100% विद्युतीकरण और ब्रॉड गेज पर बनती हैं। रेलवे ने ETCS लेवल 2 और TCMS ट्रेन कंट्रोल MGMT सिस्टम पर को अपनाया है।